A very good morning, children. Welcome again in this video. So children, this is our 10th chapter, money is going on. Okay, ये हमारा 10th chapter money चल रहा है. And in last video we have discussed the many points about the chapter. Okay, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो इंडियन करेंसी है नोट्स रुपीज़ हमें किन किन टाइप्स में मिलती है. तो रुपीज़ हमें नोट्स और कॉइन्स के टाइप में मिलती है. ओके, तो आपने देखा होगा कि आपको जब कोई भी अमाउंट बनाते हो तो आप उसको कैसे किस तरह से आप उसको मिला के बना सकते हो. जैसे आपको किसी को ₹15 आपको पे करने हैं. ओके, तो 15 रुपीज़ का कोई एक सिंगल नोट तो होता नहीं है. तो आप क्या करते हो, आप ₹50 को 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ मिला के आप क्या बना सकते हो, 15 रुपीज़. ओके, तो इसी तरह से हम कोई भी अमाउंट डिफरेंट नोट्स और कॉइन्स को मिला के बना सकते हैं. तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंजिंग मनी. एक्सचेंजिंग मनी मीन्स आप एक बिगर अमाउंट को, बिगर नोट को किस तरह से डिफरेंट वे में किसी को पे कर सकते हो. ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये 100 रुपीज़ का नोट है. 100 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो हम कितने टाइप से हम बना सकते हैं, कितने टाइप से हम अगर हमें किसी को 100 रुपीज़ पे करने हैं और हमारे पास एक सिंगल 100 रुपीज़ का नोट नहीं है, तो हम कैसे डिफरेंट नोट्स को मिला के हम क्या कर सकते हैं, 100 रुपीज़ बना सकते हैं. तो ये 100 रुपीज़ है, इसके ये अलग अलग डिफरेंट वेज हैं. जैसे ये फर्स्ट ये वाला है, यहाँ पे आपने देखा होगा ये 10 रुपीज़ के 10 नोट्स मिला के क्या बन गया, 100 रुपीज़. 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 50 60 70 80 90 एंड 100. तो ये टोटल कितने हो गए, 100 रुपीज़. 10 के 10 नोट्स मिला के कितने बन गए, 100 रुपीज़. तो 100 रुपीज़ अगर हमें किसी को पे करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 10 रुपीज़ के 10 नोट्स भी उसको दे सकते हैं. ओके, इसका सेकंड जो वे है ये है, अगर हमारे पास एक 50 का नोट है. ओके, ये है 50 का नोट और ये 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं हमारे पास, 5 नोट. तो 10 रुपीज़ के 5 नोट्स कितने हो गए, देखो 10 + 10 20 30 40 एंड 50. तो 50 क्या हो गए, 10 रुपीज़ के 5 नोट्स और एक 50 का नोट. तो 50 + 50 कितने हो गए, 100. तो 100 रुपीज़ का सिंगल नोट अगर हमें नहीं किसी को पे करना है तो हम 100 रुपीज़ कैसे पे कर सकते हैं, एक 50 का नोट प्लस 10 रुपीज़ के 5 नोट. तो ये भी कितना हो गया, 100 रुपीज़. तो इस तरह से 100 रुपीज़ का जो दूसरा जो वे है पे करने का वो हम कैसे बना सकते हैं, 50 और 10 रुपीज़, एक नोट 50 का और 10 रुपीज़ के 5 नोट. तो ये भी मिला के कितना बन गया, 100 रुपीज़. एक अदर जो इसका वे है ये है, यहाँ पे एक 50 का नोट है और दूसरा अदर 50 का नोट. तो 50 + 50 कितने हो गए, 100. तो इस तरह से हम 50 के 2 नोट्स मिला के भी क्या बना सकते हैं, 100 रुपीज़. ओके, इसका एक और नेक्स्ट जो वे है, इस तरह से अगर हमारे पास 20 रुपीज़ के नोट्स हैं और 20 रुपीज़ के हमें कितने नोट चाहिए, 5 नोट. देखो यहाँ पे ये है 1 2 3 4 एंड 5. 20 + 20 कितने हो गए, 40 + 20 60 + 20 80 एंड 80 + 20 100. तो 100 में 20 के कितने नोट्स होते हैं, 5 नोट. तो इस तरह से हम 20 के 5 नोट्स मिला के भी क्या बना सकते हैं, 100 रुपीज़. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट एक ये है वे, यहाँ पे क्या है, ये एक 50 का नोट है और ये दो कितने हैं, 20 रुपीज़ के नोट्स और एक ये है 10 रुपीज़ का. तो 20 + 20 40 + 10 50. तो ये 3 नोट्स मिला के कितने बन गए, 50 रुपीज़. ओके, एंड ये कितना है, 50. तो 50 और ये 50 + 50 कितना हो गया, 100. आप इसको अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग से लिख के भी हम आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम 100 रुपीज़ की जो अमाउंट है, 100 रुपीज़ को हम डिफरेंट वे में इसको क्या कर सकते हैं, इतना 100 रुपीज़ अमाउंट बना सकते हैं. अगर हमारे पास ये डिफरेंट नोट्स हैं तो इनको मिला के भी हम क्या कर सकते हैं, 100 रुपीज़ बना के देन हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी पे कर सकते हैं. ओके, तो ये इसका था एक्सचेंजिंग मनी मीन्स एक बड़े अमाउंट को छोटे छोटे नोट्स में एक्सचेंज करना. ओके, या आप अगर कभी आप शॉपकीपर के पास जाते हो और अगर आपको चेंज चाहिए हो तो आप इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि आपने 100 रुपीज़ दिए
तो शॉपकीपर आपको कितने तरीके से पे कर सकता है। वो आपको 10 रुपीज़ के 10 नोट्स भी दे सकता है, या आपको 1 50 और 10 5 के नोट्स भी दे सकता है, या आपको 50 50 के 2 नोट भी दे सकता है, या 20 20 के 5 नोट्स भी दे सकता है, और या एक 50 का, 2 20 का और एक 10 रुपीज़ का। तो ये सब मिला के कितने बन रहे हैं 100। तो ये 100 रुपीज़ को डिफरेंट वे में हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज। ओके, तो दिस इज़ द टॉपिक एक्सचेंजिंग मनी। इसी तरह से आपको ये कि एक्सरसाइज वर्क है जो आपको यहाँ पे एक ये 50 का नोट है, और ये इसके आपने क्या करना है, 50 का नोट को आप डिफरेंट तरीके से किस तरह से इसको एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक वे आपको यहाँ लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है। तो 50 को आप कैसे बना सकते हो, आप 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 रुपीज़ के कितने नोट्स होते हैं 50 में, 5 नोट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 10 रुपीज़ के आप इस तरह से आप लिख भी सकते हो, ₹10, इस तरह से ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10। तो ये मिला के कितना हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 40 एंड 50। तो ये 50 रुपीज़ का एक वे तो ये हो गया। ओके, इसी तरह से आप और अदर दूसरा वे क्या है 50 रुपीज़ को बनाने का, आप जो यहाँ पे हमने बनाया था ये इस तरह से, आप 20 प्लस ₹20 प्लस ₹10, ये इसका एक दूसरा वे है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ₹20 प्लस ₹20 20 के आप 2 नोट मिला दो, और ₹10 को आप क्या कर सकते हैं, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स मिला के क्या बना सकते हो, ₹10। तो ये इसका एक अदर वे हो गया। इसी तरह से आपको एक और वे खुद से सोच के यहाँ पे वो आपको फिल करना है। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज वर्क भी है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, इसका नेक्स्ट है ₹500। 500 को आप कितने वे में आप इसको लिख सकते हो, ये हमने नोटबुक में भी वर्कशीट में भी किया है। आप चाहो तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, और चाहो अपनी तरफ से कुछ और वे बना के आप यहाँ पे इनको फिल कर सकते हो। ओके, तो ₹500 को हम कैसे बना सकते हैं, चाहो तो आप ₹100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 के कितने नोट्स मिल के बनेंगे 500, 5 नोट्स। तो आप 100 रुपीज़ के 5 नोट भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, 500 अमाउंट बन जाएगा। ओके, इसी तरह से आप नेक्स्ट आप क्या बना सकते हो, लेकिन आपको वही नोट्स लेने हैं जो कि एक्चुअल में नोट्स रियल में हमारे पास होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ये नहीं है कि आपने एक ₹300 कर दिया प्लस ₹200 कर दिया, तो 300 का तो कोई नोट होता नहीं है। तो आपको वही नोट लेने हैं जो कि एक्चुअल में आपने रियल में भी जो नोट्स आप देखते हो। ओके, तो एक जैसे आप ₹200 प्लस ₹200 भी कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ₹200 प्लस ₹200 प्लस ₹100। तो 200 प्लस 200 400 एंड प्लस 100 500। तो ये 500 को अमाउंट बनाने का, एक्सचेंज करने का एक वे ये है। ओके, इसी तरह से दूसरा है 100 रुपीज़ के 5 नोट। या आप तीसरा क्या कर सकते हैं, ₹200 का हमने एक नोट ले लिया, और 100 रुपीज़ के आप क्या ले सकते हो, 3 नोट्स ले सकते हो। ओके, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300 एंड प्लस 200 कितने हो गए 500। ओके, इसी तरह से आपको एक और वे लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ₹200 प्लस ₹200 प्लस आप 100 रुपीज़ को क्या कर सकते हैं, ₹50 प्लस 50। ₹50 प्लस 50 भी कितना होता है, अभी हमने आपको बताया था, 50 प्लस 50 कितना हो जाता है 100। तो आप क्या लिख सकते हैं, ₹50 प्लस ₹50। तो ये इसका एक अदर वे है। तो इसी तरह से आप कोई भी अमाउंट को आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करके उसको देन आप कोई भी एक अमाउंट बना सकते हैं। ओके, अगर आपको शॉपकीपर को कोई अमाउंट पे करना है और आपके पास एक्चुअल वही नोट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट नोट्स को मिला के उतना अमाउंट आप उसको बना के और पे कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द टॉपिक एक्सचेंजिंग मनी। ओके।
थैंक यू।